तो ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई चलती है, लेकिन ये लड़ाई बाजार के साथ नहीं है, ये है हमारे अपने दिमाग के साथ। आज हम मार्क डगलस की ज़बरदस्त किताब ट्रेडिंग इन द जोन के सबसे ज़रूरी हिस्से को समझेंगे। ये किताब बताती है कि असल बाजार हमारे दो कानों के बीच में ही है। चलिए इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई को देख लेते हैं। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि लगभग 95% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। मतलब वो अपना सारा पैसा ट्रेडिंग के पहले साल में ही गंवा देते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। और यही हमें उस असल प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है जिसे हमें आज समझना है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन इतने कामयाब होते हैं, वो ट्रेडिंग में आकर फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी पहेली है जो बहुत से लोगों को परेशान करती है। और अगर ये परेशानी जानी पहचानी लग रही है तो यकीन मानिए इसमें कोई अकेला नहीं है। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स का सफ़र एक जैसा ही होता है। वो शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, इकोनॉमी का डेटा, ये सब देखकर। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें एक एज, एक बढ़त मिलेगी। जब वो काम नहीं करता तो वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाते हैं, चार्ट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ऐसी खोज है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और बस यहीं से असली फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। जितने ज़्यादा इंडिकेटर आप चार्ट पर लगाते हैं, उतना ही कंफ्यूज होते जाते हैं। मार्क डगलस इसे एनालिसिस का ब्लैक होल कहते हैं। मतलब एक ऐसी अंतहीन खोज जो आपको थका तो देती है, पर कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती। मार्क डगलस का ये जो कहना है ना, ये उस पूरी सोच को ही हिला देता है कि ज्यादा जानकारी से ही कामयाबी मिलती है। जरा सोचिए, अगर सबसे जीनियस एनालिस्ट भी लगातार पैसा नहीं बना सकते, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग गलत जगह देख रहे हैं। कामयाबी की चाबी कहीं और ही छिपी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर तरह का एनालिसिस जवाब नहीं है, अगर चार्ट पर लाइनें खींचना या हर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट को पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर हमें कहाँ देखना चाहिए? और यही सवाल हमें किताब के सबसे अहम आइडिया की तरफ ले जाता है। डगलस इसे साइकोलॉजिकल गैप या मनोवैज्ञानिक अंतर कहते हैं। ये गैप क्या है? ये एक बहुत अच्छे एनालिसिस करने और असल में उस एनालिसिस पर बिना डरे, बिना हिचकिचाए अमल करने के बीच की खाई है। यही वो जगह है जहां 95% ट्रेडर्स फिसल जाते हैं, जानने और करने के बीच के इस गहरे अंतर में। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम लगातार बाजार का अगला मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, जो हमें निराशा और इनकंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। या फिर दूसरा रास्ता है कि हम अपना ध्यान खुद पर लगाएं, अपनी सोच, अपनी साइकोलॉजी पर महारत हासिल करें। और ये रास्ता हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। चॉइस हमारी है। अच्छा, ट्रेडिंग हमें खींचती क्यों है अपनी तरफ? क्योंकि ये हमें अनलिमिटेड फ्रीडम, पूरी आज़ादी देती है। कोई बॉस नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई नियम कानून नहीं। ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए खुला मैदान है। लेकिन यही आज़ादी, यही फ्रीडम एक बहुत बड़ा जाल भी है। क्यों? क्योंकि जब कोई बाहरी नियम नहीं होते तो हमें अपने लिए एक अंदरूनी ढांचा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करने से बचते हैं और इसी वजह से खतरनाक गलतियां कर बैठते हैं। डगलस का कहना है कि 95% ट्रेडिंग की गलतियां इन 4 डरों की वजह से होती हैं। गलत साबित होने का डर, पैसा खोने का डर, कोई मौका छूट न जाए इसका डर, और प्रॉफिट जल्दी बुक करने का डर, मतलब टेबल पर पैसा छोड़ने का डर। इनमें से कोई ना कोई डर तो जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? असल में होता यह है कि डर हमारे सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है। ये हमें उन साफ साफ संकेतों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है जो बता रहे होते हैं कि ट्रेड से बाहर निकलो, या फिर हमें उन ट्रेड्स में कूदने पर मजबूर कर देता है जिनकी हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। हम अनजाने में वही नतीजे बना रहे होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? किताब का पहला हिस्सा एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पे टिका है, और वो है पूरी और बिना किसी शर्त के जिम्मेदारी लेना। यही कामयाब ट्रेडिंग की सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को पावर देना। ये समझना कि हमारे सारे नतीजे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, हमारे एक्शन और हमारे फैसलों से पैदा होते हैं, बाजार की वजह से नहीं। बाजार तो बस न्यूट्रल है, वो हमें कुछ नहीं देता, ना हमसे कुछ लेता है। तो ये किया कैसे जाए? इसके 3 कदम हैं। सबसे पहला,
ये मानना होगा कि जो भी नतीजे हैं वो हमारे हैं। दूसरा, बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी होगी और अपना सारा ध्यान अपने दिमागी माहौल को कंट्रोल करने पर लगाना होगा। और तीसरा, हमें जानबूझकर एक नई सोच, एक नई मानसिकता बनानी होगी जो प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं के आधार पर सोचती हो। और जब हम ये बदलाव करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। बाजार अब कोई दुश्मन नहीं रह जाता जिससे लड़ना है, वो तो बस जानकारी का एक बहाव बन जाता है जो हमें मौके देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और हम बस शांति से अपने सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं। तो हम इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर कोई नए इंडिकेटर और नई स्ट्रैटेजी की तलाश में है, लेकिन क्या हो अगर असली बढ़त, असली एज हमारे अपने दिमाग के अंदर ही हो? क्या हमारी मानसिकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी? क्योंकि सच तो यही है कि लगातार मुनाफा कमाने का राज इसी सवाल के जवाब में छुपा है।